सामान्य लगे यारो शीश बंधी प्रिय सुंदर चोटी और श्यामल लोले का पोलन पे बिखरे घुंघरे यल कावली छोटी अधूरी सले पग धारी रहो विभु कांवरी बाध सुपीत लंगोटी और वामुख की मधुराई बिलो की फिरावत मातु कला निधि कोटि वामुख की मधुराई बिलो की फिरावत मातु कला निधि अछीन उड़ा चुपड़ी झड़ में बदला अरु काग सुभाग करौटी छीन उड़ा चुपड़ी झड़ में बदला अरु काग सुभाग करौटी और देव क्षमा करियो हमको बड़ भाग मिला यह माखन रोटी देव क्षमा करियो हमको बड़ भाग मिला यह माखन रोटी। और इसी में एक प्रकरण और देखिएगा, जब सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने आते हैं अपनी पत्नी के कहने पे, उसको मैं उसमें कहूँगी दोहे में भी और एक मुक्तक में सवैया में भी कहूँगी कि पग में पनही ही नहीं धरे बख्शीश, पग में पनही ही नहीं धरे बख्शीश और बाल सखा बतला रहे खुद को करुणाधीश, बाल सखा बतला रहे खुद को करुणाधीश। अब जब द्वार पर जाकर के भगवान को कहता है कि भगवान एक भिक्षुक आया आपसे मिलने के लिए, देखिएगा इस सवैया में देखिएगा कि वस्त्र नहीं जिनके तन पे पगड़ी भी नहीं जिनने सिर धारे, वस्त्र नहीं जिनके पग तन पे पगड़ी भी नहीं जिनने सिर धारे और पाँव नहीं पनही पहिरे पट छिन्न हुए लगते प्रभु सारे, हर्ष विषाद लिए मुख पे विभु भिक्षु खड़ा एक द्वार तिहारे और बाल सखा कह पूछ रहा किस ठौर बसे यदुनाथ हमारे, बाल सखा कह पूछ रहा किस ठौर बसे यदुनाथ हमारे। एक सवैया और देखिएगा कृष्ण भगवान का भी कि चक्र सुदर्शन जौन तजे विषकोटि हरि प्रभु नाग नखैया, चक्र सुदर्शन जौन तजे विषकोटि हरि प्रभु नाग नखैया और ग्वाल सखा सब संग लिए नित धेनु चरावत कृष्ण कन्हैया और एक दानु की अनेक तुम्हें भ्रम होत सदा चित रास रचैया, मोहन भेद अभेद लगे किस भांति लिखुमति दीन सवैया, मोहन भेद अभेद लगे किस भांति लिखुमति दीन सवैया। चोर भयो चित चोर भयो उपहास करे ब्रज के सब नारी, चोर भयो चित चोर भयो उपहास करे ब्रज के सब नारी और माखन चौर्य करे न डरे यमुना तट श्याम चुरावत सारी, माखन चौर्य करे न डरे यमुना तट श्याम चुरावत सारी और ताड़न से कब मानत हो थकी हारी गई जशोदा महतारी, ताड़न से कब मानत हो थकी हारी गई जशोदा महतारी और धार लिए गुड़ ग्वारन के धिक ब्रह्म चरावत धेनु मझारी, धार लिए गुड़ ग्वारन के धिक ब्रह्म चरावत धेनु मझारी। एक दोहा देखिएगा फिर एक गीत से जोड़ूंगी, समय हो जाएगा बता दीजिएगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर लोग विश्वमन करते हैं, उनके लिए दो पंक्तियां सिर्फ देना चाहूंगी कि खाकर भारत का नमक, खाकर भारत का नमक लूटा धन अविराम, खाकर भारत का नमक लूटा धन अविराम, देश पर आया हो गया या तुम नमक हराम, देश पर आया हो गया या तुम नमक हराम। एक गीत से जोड़ती हूँ।
प्रेम का गीत है, शिशिर महीने का गीत है, शाम का समय नायिका अपने नायक से मिल करके आती है और उसके भीतर अपने नायक से मिलने की फिर से इच्छा जागृत होती है। गीत देखिए, वहां से लेकर के आए हूँ, प्रेम में पकी हुई पंक्तियां हैं। क्या फिर से वापस आएंगी वो शिशिर माह की शाम सखे, क्या फिर से वापस आएंगी वो शिशिर माह की शाम सखे, क्या फिर से वापस आएंगी वो शिशिर माह की शाम सखे, क्या फिर से वापस आएंगी वो शिशिर माह की शाम सखे। जब हम प्रेम में रहते हैं, जब हम प्रेम करते हैं तो उसके बिना बुलाए, बिना उसके बुलाने पर बिना सोचे ही मैं उसके तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। पंक्तियां देखिएगा कि जब मिला निमंत्रण मिलने का, पग बिन सोचे उस ओर बढ़े, तब पलक पावड़े राहों में तुम सतत बिछाए मौन खड़े। जब मिला निमंत्रण मिलने का, पग बिन सोचे उस ओर बढ़े, तब पलक पावड़े राहों में तुम सतत बिछाए मौन खड़े। नैनों ने भर आह्लाद प्रिय, तब जैसे चारों धाम लगे, क्या फिर से वापस आएंगी वो शिशिर माह की शाम सखे, क्या फिर से वापस आएंगी वो शिशिर माह की शाम सखे, क्या फिर से वापस आएंगी वो शिशिर माह की शाम सखे। अगला बंद देखिएगा कि क्या क्षण में दुर्लभ फिर होंगे शुचि चुंबन के परिरंभन के, क्या क्षण में दुर्लभ फिर होंगे शुचि चुंबन के परिरंभन के, क्या फिर से वो घेरे होंगे बाहों के मृदुरत रंजन के, क्या क्षण में दुर्लभ फिर होंगे शुचि चुंबन के परिरंभन के, क्या फिर से वो घेरे होंगे बाहों के मृदुरत रंजन के। जब अधरों की तुमने मदिरा मेरे अधरों पर आन रखे, क्या फिर से वापस आएंगी वो शिशिर माह की शाम सखे, क्या फिर से वापस आएंगी वो शिशिर माह की शाम सखे, क्या फिर से वापस आएंगी वो शिशिर माह की शाम सखे। अंतिम क्या फिर से प्रिय दिख पाएंगी वो अमल धवल तन की थिरकन, वो नैनों का खुलना ढपना, वो योग मिलन का धन कंचन, क्या फिर से प्रिय दिख पाएंगी वो अमल धवल तन की थिरकन, वो नैनों का खुलना ढपना, वो योग मिलन का धन कंचन। जब तुमसे मिलकर जीवन ने छक मदिर चंदनी रास चखे, क्या फिर से वापस आएंगी वो शिशिर माह की शाम सखे, क्या फिर से वापस आएंगी वो शिशिर माह की शाम सखे, क्या फिर से वापस आएंगी वो शिशिर माह की शाम सके। बहुत बहुत आभार आपसे। तो मैं एक गीत, हालांकि जितना होता है अपना सुनाती हूँ, उसके पहले एक छंद देखिएगा कि अवतारी नराकार ब्रह्म रूप निराकार विष्णु रूप मनोहार राम रघुराई है। अवतारी नराकार ब्रह्म रूप निराकार विष्णु रूप मनोहार राम रघुराई है। राम पूर्णता का नाम, धर्म अर्थ मोक्ष काम, जीवन के सुख धाम राम सुधराई है। संयम विनय रूप राम है प्रगल्भ भूप, संयम विनय रूप राम है प्रगल्भ भूप, एक माने ठाव धूप मूर्त प्रभुताई है। अब कोटि कोटि है प्रणाम जहाँ जन्म धारे राम, धन्य उस अवध के नम
जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। हमारा दुर्भाग्य है कि एक आदर्श नरता के प्रतिमान थे, पर उन्हें काल्पनिक मूढ़ कहते रहे। एक युग तक अनावृत बिना छत रहे, धूप सर्दी सतत वृष्टि सहते रहे। वाद प्रतिवाद उन पर वहीं पर चले, वाद प्रतिवाद उन पर वहीं पर चले, जिस धरा के विभा में सुमति राम थे। उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। अगला बंदा क्या कि इस भरत भूमि की अचानक मंच छोड़ दिया, मैं समझ नहीं पाया, घंटी तो नहीं बजी थी। समय हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही सूरजपूर्ण, बहुत ही लालित्यपूर्ण, बहुत ही तथ्यपूर्ण, बहुत ही सौंदर्यपूर्ण काव्य के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है और बीच बीच में कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो टचिंग है, हार्ट टचिंग है। आपने कहा था कुछ लोगों को इंगित करके कि देश पराया लगता है, फिर भी कुछ नमक हरामों को। मैं भी उसी बात को अगर अपने तरीके से कहूँ तो इस तरीके से भी कहता हूँ कि देश पराया लगता तो क्यों हो मेहमान चले जाओ, देश पराया लगता तो क्यों हो मेहमान चले जाओ, वतन परस्तों पर करके इतना एहसान चले जाओ, वतन परस्तों पर करके इतना एहसान चले जाओ। भारत की मिट्टी पानी से पले बढ़े हो, मोटे हो, यहाँ गुलामी लगती है तो पाकिस्तान चले जाओ, तो पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ गुलामी लगती है तो पाकिस्तान चले जाओ। और इसी के साथ मैं आवाज देना चाहता हूँ हमारे मंच पर स्थित एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, एक बहुत ही सफल कवित्री आदरणीय अंबिका झा, जो बिहार से हैं और मुंबई में प्रवास कर रही हैं। लेखन, कहानी, कविता, गजल और विभिन्न विधाओं में पारंगत कवि हैं, कवित्री हैं। आपकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, कई कृतियों की आप कृतिकार हैं। अप्सरा, हौसला, मेरी कलम से और अनेकों मंच पर काव्य पाठ, अनेकों पत्रिकाओं में प्रचुर प्रकाशन है और बहुत जगह सम्मानित अभिनंदित व्यक्तित्व है हमारे बीच अंबिका झा जी। मैं उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ भी मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ और ज़्यादा समय न लेकर, क्योंकि हमारे बीच आदरणीय रजनीश मिश्र जी बैठे हैं, उनको अभी सप्तमोक्ष सीता पर भी निकलना है, तो मैं अपने जो संचालन का समय है वही संचालन उसी में कृपणता कर ले रहा हूँ और वो संचालन कवि को दे रहा हूँ, ताकि जल्दी जल्दी समय आगे बढ़ता रहे। आप सब लोगों के समक्ष अंबिका झा जी, आप लोग तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करें, स्वागत अभिनंदन करें। धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरण वंदन करते हुए आप सभी उपस्थित साहित्य प्रेमियों का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और कुछ पंक्तियों से आप लोगों से जुड़ते हैं। ध्यानचंद। दुर्गा से प्रचंड है काली की ललकार है, दुर्गा से प्रचंड है वो काली की ललकार है, प्रकृति से सहनशील नहीं नाड़ी लाचार है। दुर्गा से प्रचंड है वो काली की ललकार है, प्रकृति से सहनशील नहीं
नारी लाचार है। इमली सी खट्टी है, शहद से भी मीठी है। इमली सी खट्टी है, शहद से भी मीठी है। तेज और तर्रार है वो, नुकीली कटार है। उसकी मासूमियत का कोई नहीं सानी यहाँ, पानीदार इतनी जैसी नदिया की धार है। सहनशील है प्रकृति से, नहीं नारी लाचार है। आप लोगों का ध्यान चाहूंगी, 2 दिन से भूखी हूँ व्रत में। हो सकता है मेरी जुबान लड़खड़ा जाए, पर शब्दों की दृढ़ता पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग हौसला अफजाई करते रहिए। हास्य के किस्से सुनाए, हास्य के ऊपर कुछ बता रहे हैं मैं। स्वागत है, स्वागत। हास्य के किस्से सुनाते बैठ जो चौपाल पर। हास्य के किस्से सुनाते बैठ जो चौपाल पर। दर्द दिल में है छुपाए, दृढ़ता है भाल पर। दर्द दिल में है छुपाए, दृढ़ता है भाल पर। चोट खाए हैं जो खुद से, जूझते हैं हर घड़ी। चोट खाए हैं जो खुद से, जूझते हैं हर घड़ी। पेट भूखा है मगर नग में सुनाए थाल पर। पेट भूखा है मगर नग में सुनाए थाल पर। और मैं कहूँगी, अपने दिल के अंदर में नहीं कोई खोट रखती हूँ। अपने दिल के अंदर में नहीं कोई खोट रखती हूँ। कभी मिलती है अपनों से, संभाले चोट रखती हूँ। कभी मिलती है अपनों से, संभाले चोट रखती हूँ। मैं हूँ संतान सीता की, मैं हूँ संतान सीता की। वजूद अपना बचाने को भले तिनके की हो, लेकिन हमेशा वोट रखती हूँ। हमेशा वोट रखती हूँ। नारी पे जुल्म देश में क्यों रुक नहीं सकते? नारी पे जुल्म देश में क्यों रुक नहीं सकते? हैवान देश में छुपे क्यों झुक नहीं सकते? हैवान देश में छुपे क्यों झुक नहीं सकते? कान्हा बताओ, हट नहीं सकते क्या दुशासन? कान्हा बताओ, हट नहीं सकते क्या दुशासन? इस देश में पापी क्या कभी चुप नहीं सकते? इस देश में पापी क्या कभी चुप नहीं सकते? और कुछ पंक्तियों से जुड़ती हूँ आप लोगों के सामने। जैसे ध्यान चाहूंगी, भौतिक सुख की चाह में, भौतिक सुख की चाह में किरदार हमने खो दिया। मंजिलों को पा लिया और प्यार, मंजिलों को पा लिया और प्यार हमने खो दिया। भौतिक सुख की चाह में किरदार हमने खो दिया। मंजिलों को पा लिया और प्यार हमने। आ गए हैं दूर इतने, आ गए हैं दूर इतने, जड़ को करके दूर हम। आ गए हैं दूर इतने, जड़ को करके दूर हम। पा लिया आकाश को संसार हमने, पा लिया आकाश को संसार हमने खो दिया। हो गए हैं आज सीमित, हो गए हैं आज सीमित खुद के ही संसार पर। पा लिया सम्मान पर परिवार हमने, पा लिया सम्मान पर परिवार हमने खो दिया। अब बुत कदे में अब नजर आते हैं या चौपाल पर। बुत कदे में यानी मंदिरों में, बुत कदे में अब नजर आते हैं या चौपाल पर। आसियाने का खजाना यार हमने खो दिया। और हर घड़ी हर पल सभी अब जूझते सम्मान को। हर घड़ी हर पल सभी अब जूझते सम्मान को। आज सिक्कों की खनक में सार हमने खो दिया। आज सिक्कों की खनक में सार हमने खो दिया।
अंबिका संसाधनों की अब लगी है ऐसी लत, अंबिका संसाधनों की अब लगी है ऐसी लत, व्यंजनों में भूख का हकदार हमने खो दिया, व्यंजनों में भूख का हकदार हमने खो दिया। और मैं कहना चाहूंगी आज की जो स्थिति है गौ माता की, कुछ पंक्तियों में लिखने की बताने की कोशिश करती हूँ। जो गौ माता कृष्ण कन्हैया से व्यथा अपनी कहती हैं, मैं उन्हें शब्दों के माध्यम से आप लोगों के सामने मेरे कृष्ण कन्हैया सुन लो, मेरे कृष्ण कन्हैया सुन लो, मैं अपनी व्यथा सुनाती हूँ। जो कष्ट मिला है मुझको अब सहन नहीं कर पाती। मेरे बच्चों ने सदा अन्न को हल से उपजाया है, ट्रैक्टर आज चला करके उन्हें कटने को पहुंचाया है, ट्रैक्टर आज चला करके उन्हें कटने आज पहुंचाया है। खाने को मेरे अन्न नहीं, ना रहने को गौशाला है, खाने को मेरे अन्न नहीं, ना रहने को गौशाला है। मानव मुझको माँ कहता पर मुझको कष्टों में डाला है, मानव मुझको माँ कहता मुझको कष्टों में डाला है। गौ रक्षा की आड़ में मानव, ध्यान चाहूंगी आप सभी का, गौ रक्षा की आड़ में मानव कितने व्यापार चलाते हैं, गौ रक्षा की आड़ में मानव कितने व्यापार चलाते हैं। और खेतों में घर चरने जाऊं डंडों से पिटवाते हैं, खेतों में घर चरने जाऊं डंडों से पिटवाते हैं। और तन से मेरे रक्त टपकता रोम रोम चिल्लाते हैं, तन से मेरे रक्त टपकता रोम रोम चिल्लाते हैं। चोट मेरे जब हृदय पर पड़ती नैना नील बहाते हैं। आकर आज धरा पर देखो, गैया कह रही है कृष्ण कन्हैया से कि आकर आज धरा पर देखो, गैया पन्नी गटक रही है, ना खेत है चलने को मेरे अब सड़कों पर भटक रही है, ना खेत है चलने को मेरे अब सड़कों पर भटक रही है। ना खेतों में चारा मिलता, ना वन में हरियाली है, ना खेतों में चारा मिलता, ना वन में हरियाली है। ना घर में रखता कोई मुझको, ना कोई रखवाली है। गौशाला बनी अनेकों, मानव व्यापार चलाते हैं, गौशाला बनी अनेकों, मानव व्यापार चलाते हैं। अब मेरी चोट पर लेप लगा बस फोटो वो खिंचवाते हैं, मेरी चोट पर लेप लगा वो बस फोटो वो खिंचवाते हैं। लाखों का दान लिया जाता, लाखों का दान लिया जाता, फिर भी मैं भूखी मरती हूँ। और जिसको मैं दूध पिलाती हूँ अब मैं उससे ही डरती हूँ। जब तक दूध दही मैं देती घर में मुझको रखते हैं, और नहीं काम की जब मैं रहती मुझको बाहर करते हैं। मानवता को भूल आज मानव ना तनिक लजाते हैं, और जो मेरे बेटे बनते हैं वही काट कर खाते हैं। मानवता को भूल आज मानव ना तनिक लजाते हैं, और जो मेरे बेटे बनते हैं वही काट कर खाते हैं। हे बंसीधर अब सुध ले लो, आकर अपनी गैया की क्यों बूचर खाने पाल रही। ये भूमि कृष्ण कन्हैया की क्यों बूचर खाने पाल रही। ये भूमि कृष्ण कन्हैया की। अब मैं आप लोग सभी हमारे भाई पिता हैं, स्त्रियों का
महिलाएं कहती हैं अक्सर हमारा घर कहाँ। तो हमने उस पर विचार किया और हमने लिखा कि जो महिलाएं, जो स्त्री बचपन से जन्म के साथ ही घर में ही रही, पली बढ़ी, ससुराल गई, या फिर उसने अगर कदम से कदम मिलाना स्वीकार किया, जॉब पे जाने लगी, नौकरी भी करने लगी, हक मांगा नहीं है, छीन कर लिया है, हक दिया नहीं गया है औरत को, छीन कर लिया है, तो भी कहती है मेरा घर कहाँ है। और जो पुरुष जन्म से ही कभी खेतों में तो गुरुकुल में पढ़ने या फिर बहन के, मम्मी के, पापा के अस्पतालों में सुरक्षा के लिए स्कूल ले जाते समय हर हमेशा घर पे रहे, पर नौकरी के लिए तुम्हें जाना ही है। अगर महिला नहीं कमाए तो कोई नहीं कहेगा कि स्त्री घर में रहती है और तुम पुरुष की कमाई खाती हो। लेकिन अगर पुरुष घर में बैठ गए 4 दिन तो कहेंगे जरूर कि ये महिला की कमाई खाता है, घर में बिछल्ला रहता है। उन्हें जाना ही है, पुरुष को तो घर से बाहर काम करने जाना ही है, ये निश्चित है। फिर भी महिला कहती है कि मेरा घर कहाँ। और जो पुरुष एक सराय की तरह घर को लेते हैं और थक हार कर आश्रम विश्राम करके फिर वापस लौट जाते हैं, उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मेरा घर कहाँ। इसी